जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरित मानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है नयनाभिराम दिव्य रूप एवं स्वरूप और कथा अनेक प्रसंगा तेई सुख पिक बहुबरन बेहंगा। इस श्री रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। श्री रामचरित मानस, there are stories of many other incidents. The colorful birds like parrots, cuckoo etc. are the same in it. दोहा पुलक बाटिका बागबन सुख सुबेहन बिहारो, माली सुमन स्नेह जल सींच लोचन चारो। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। The thrill in the story is the garden, the forest, and the happiness is the visit of beautiful birds. The pure mind is the gardener, who waters them with the water of love through beautiful eyes. चौपाए जे गावही ये चरित संभारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनेही सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। Those who sing this charitra carefully are the astute guardians of this pond, and the men and women who always listen to it with respect are the best deities in possession of this beautiful mind. अति खल जे बिषय बक्कागा, एही सर निकट न जाही अभागा। सनबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न बिषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। Those who are extremely wicked and sensual are those unfortunate herons and crows who do not go near this lake, because here, in this mental lake, there are not so many stories of sensual interest like those of snails, frogs and serpents. तेही कारण आवत हिया हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए ना जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। This is why the poor people like crows and herons give up in their hearts when they come here, because there are many difficulties in reaching this lake. Would not have come here without the grace of Shri Ram ji. कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल बिसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। The worst bad company is the terrible bad path. The words of those bad company are tigers, lions and snakes. The various entanglements of household chores and household chores are huge, insurmountable mountains. वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। Attachment, pride and pride are the many rugged forests, and various kinds of sophistry are the terrible rivers. दोहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संतन कर साथ।
तेन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। For those who do not have the means of devotion and do not have the company of saints and for whom Sri Raghunath Ji is dear, this mind is very inaccessible. That is, no one can achieve this without faith, satsang and love for God. चौपाए, जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाथी नीत जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर्लागा, गयो है न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूडी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। Even if a person reaches there after suffering a lot, as soon as he reaches there he gets sleepy. A severe cold of foolishness begins to feel in the heart, due to which even after going there the unfortunate person is unable to take bath. करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछनावा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। He is not allowed to take bath or drink water in that lake, he returns with pride. Then if someone comes to ask him about the condition there, he explains it to them by condemning the lake, instead of talking about his misfortune. सकल बिघन व्यापही नहीं तेई, राम सुकृपा बिलोक ही जेही, सोए सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। All these obstacles do not affect, do not hinder the one whom Sri Ramchandra Ji looks at with beautiful grace. He takes bath in this lake respectfully and does not burn due to the great and terrible triple heat, spiritual, spiritual, spiritual heat. ते नर यह सर तजही न काओ, जिन्ह के राम चरण भल भाव, जो नहाय चाहे ही सर भाई, सो सत्संग करु मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। Those who have beautiful love for the feet of Sri Ramchandra Ji, they never leave this lake. Hey brother, whoever wants to take bath in this lake should do satsang with all his heart. बालकांड का क्रमशः आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें, तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम।